इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो लंबे समय से राष्ट्रीय गौरव के साथ दुनिया भर में इसकी प्रशंसा की जाती है। 1969 में इसरो की स्थापना हुई, पर शुरुआती से उन्हें कई कठिनाइयों और चुनौतियों से सामना करना पड़ा और साथ में बाकी देश के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस रिसर्च सेंटर द्वारा बहुत मजाक उड़ाया गया। पर इसरो के महान साइंटिस्ट जैसे विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एवं साइंटिस्टों ने हार न मानते हुए इसरो को एक सफलतापूर्वक स्पेस रिसर्च सेंटर बनाया, जिसके कामगिरी और योगदान से न सिर्फ भारत देश बल्कि पूरे विश्व के अंतरिक्ष कार्य को बदल दिया और अपना स्तर पूरे विश्व भर में ऊंचा किया। तो आज हम ऐसे ही कुछ 5 महान कामगिरी और सफलता के बारे में जानेंगे जिसने इसरो को अंजाम दिया। तो आप अंत तक जरूर बने रहिए, जिससे आपको अच्छा कुछ सीखने और जानने मिलेगा। पहला, लॉन्चिंग 104 सैटेलाइट्स। अभी हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किया। पर यह बात पता है कि इसरो ने एक ही रॉकेट लॉन्च में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। जी हाँ, ये बातें 15 फरवरी 2017 की, जब इसरो ने अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV से 714 kg के कार्टूस 2 सीरीज सैटेलाइट और उसके साथ 103 को पैसेंजर सैटेलाइट सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहां से लॉन्च किए। कार्टूस 2 सीरीज सैटेलाइट का उपयोग रिमोट सेंसिंग सर्विस के लिए किया जाता है और 103 पैसेंजर सैटेलाइट में से 2 सैटेलाइट इसरो नैनो सैटेलाइट और INS सैटेलाइट थे, जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का काम भारत के लिए करते थे, और बाकी के 101 को पैसेंजर सैटेलाइट इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट थे, जो बाहरी देश जैसे USA, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इजराइल, कजाकिस्तान और UAE के लिए लॉन्च किए थे। इसमें से 96 सैटेलाइट USA के थे और बाकी के एक सैटेलाइट इन बाकी देश के लिए थे। इसरो का ये लॉन्च पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक लॉन्च था और इसरो का मनोबल पूरे जग भर में और बढ़ गया है। दूसरा, मार्स ऑर्बिट मिशन। इसरो ने 5 नवंबर 2013 को अपने PSLV C-25 रॉकेट से मंगलयान सैटेलाइट लॉन्च किया। इस मिशन का नाम MOM यानी मार्स ऑर्बिट मिशन रखा गया। इसरो पूरे विश्व भर में चौथा स्पेस एजेंसी बना जिसने मार्स ऑर्बिट में अपना स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक भेजा। इस मिशन को केवल 7 महीने में पूरा तैयार किया गया। 24 दिसंबर 2014 को मंगलयान सफलतापूर्वक मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया। इस मिशन से हमें मंगल ग्रह की वातावरण, उसके सरफेस की विशेषताएं और वहाँ की अन्य जानकारी हमें इसे प्राप्त होती है। मार्स की अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के लिए मंगलयान में मार्स कैमरा था, जिससे हमें वहाँ की तस्वीरें अच्छे से मिल सके। मंगलयान में और भी साइंटिफिक पेलोड थे, जैसे TIS, MSM और LAP, जिससे हमें मंगल ग्रह की अच्छे से जानकारी मिल सके। 24 सितंबर 2023 को इस मिशन को 9 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तीसरा, आर्यभट्ट सैटेलाइट। आर्यभट्ट सैटेलाइट, जिसका नाम एशियन इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम से प्रभावित होकर रखा गया। ये सैटेलाइट भारत का सबसे पहला सैटेलाइट था जिसे पूरी तरीके से भारत में ही बनाया गया। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को कापुस्तीन यार सोवियत रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया गया। आर्यभट्ट का वजन कुल 360 kg था और ये उस समय का सबसे इनोवेटिव सैटेलाइट था। आर्यभट्ट का उद्देश्य पृथ्वी से अन्य मंडल की जांच करना और सूर्य से निकलती हुई न्यूट्रॉन और गामा रेस को एनालाइज करना था। आर्यभट्ट के लॉन्च के बाद पूरे विश्व को भारत स्पेस रिसर्च की काबिलियत के बारे में पता चला कि भारत भी स्पेस प्रोग्राम में और स्पेस की अन्य खोज की रेस में जुड़ गया, और यही से इसरो और पूरे भारत देश को पता चला कि हम भी बाकी अन्य देश की तरह स्पेस प्रोग्राम में अपना योगदान दे सकते हैं। चौथा, चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 भारत का सबसे पहला स्पेस मिशन बना जो चांद पर भेजा गया था। इस मिशन को 22 अक्टूबर 2008 को अंजाम दिया गया। भारत सबसे पहला ऐसा देश बना जिसने पहले ही अटेम्प्ट पे ये मिशन सक्सेसफुल कर दिखाया। इस मिशन का एस्टिमेट कॉस्ट 386 इंडियन रुपीस था। तब तक का सबसे कम पैसों में बनाया गया था। इसे इसरो के PSLV C-11 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट में लूनर ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर था, जिससे साइंटिस्ट को चांद की केमिकल और मिनरल स्टडीज और साथ में चांद के फोटोलॉजिकल मैपिंग, जिससे चांद के सरफेस के बारे में जान सकते हैं। चंद्रयान 1 से ही चांद पर पानी और हाइड्रोक्साइड होने की जानकारी दी गई थी। पर 1 साल बाद ऑर्बिटर में कुछ
टेक्निकल इश्यूज आने शुरू हुए और 28 अगस्त 2009 को ऑर्बिटर से कम्युनिकेशन टूट गया और फिर इसरो के अधिकारी ने इस मिशन को ऑफिशियली समाप्त घोषित कर दिया। 2 जुलाई 2016 में नासा के ग्राउंड बेस रेडार से चंद्रयान 1 को रिलोकेट करने का प्रयास करा गया, पर वो उसमें नाकामयाब रहे। इसके बाद भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, पर वह मिशन भी फेल हो गया और अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया और हमें पूरा यकीन है कि इसरो इस मिशन को सफल बनाएगी। 5वां, विकास इंजन। विकास इंजन एक शक्तिशाली और विश्वसनीय रॉकेट इंजन है जो इसरो ने 1970 में डेवलप किया था। ये एक लिक्विड इंजन है जिसका डिजाइन लिक्विड प्रपोर्शनल सिस्टम सेंटर से बनाया गया है। पहले विकास इंजन में इंपोर्टेड फ्रेंच कंपोनेंट यूज किए गए थे, पर बाद में जाके इन कंपोनेंट को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कंपोनेंट से रिप्लेस कर दिया गया। ये इंजन PSLV, GSLV और LV3 लॉन्च व्हीकल में यूज किया जाता है। विकास इंजन PSLV और GSLV के सेकेंड स्टेज में इसका उपयोग किया जाता है और LV3 में कोर स्टेज में ही इसका उपयोग किया जाता है। विकास इंजन इसरो का अब तक का एक सफल इन्वेंशन है, जिसके डेवलप के बाद आज भी हम इसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और इसरो के स्पेस मिशन में यूज करते हैं। तो ये थे इसरो के अब तक के बाद सबसे बड़े सफलता जो हमें इस वीडियो में जानने मिले। मैंने किसी भी मिशन के बारे में डीपली जानकारी नहीं दी है क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती। अगर आपको किसी भी मिशन के बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। तो आप चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं जल्दी ऐसे शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।